राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, माघ का महीना अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मासों में माघ मास स्वयं मैं हूँ। वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कार्तिक स्नान का पुण्य अपार होता है। ठीक उसी प्रकार से मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए माघ मास का जो स्नान होता है वो बहुत सर्वोत्तम है। कोई भी संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का महीना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कार्तिक का महीना जो है वो हमारी श्रीमती राधा रानी द्वारा निर्मित है। लेकिन माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं है। अब जब माघ का महीना इतना इम्पोर्टेंट है तो सोचिए, माघ में आने वाली चाहे वो अमावस्या हो, चाहे वो पूर्णमासी हो, चाहे वो एकादशी हो, भगवान श्री कृष्ण जी को कितनी प्रिय होगी। माघ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो कब है? माघ मास शुक्ल पक्ष की जो जया एकादशी है, इसकी पूजा विधि क्या है? क्या इस एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब विश्राम हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। देखिए, पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, और जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी आती है। और उन एकादशी में कुछ एकादशी विशेष होती हैं, जैसे कि जो माघ मास की एकादशी आती है वो विशेष एकादशी होती है। एकादशी का व्रत मैं हमेशा कहती हूँ कि त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक ये व्रत चलता है। मैं व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप 3 दिन तक भूखे रहोगे। 3 दिन से मेरा मतलब है इस व्रत के जो नियम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी कहते हैं, और एकादशी के एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी कहते हैं। तो दशमी तिथि पर आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। दशमी तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना क्रीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना। दशमी तिथि पे आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक गतिविधियां नहीं करनी है। दशमी तिथि पे मसूर की दाल और मूली का सेवन तो देखो माघ मास में वैसे भी नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो दशमी तिथि पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इनफैक्ट दशमी तिथि पे पृथ्वी शयन की भी बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है, ठीक है। अब बात आती है एकादशी की। एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पानी में गंगा जल डाल के आपको स्नान करना है। अगर गंगा जल नहीं है तो माघ मास में ना तिल का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें एक एकादशी आती है सठ तिला एकादशी, ठीक है ना। सकट चौथ इसमें आती है, जिसको तिल चौथ के नाम से। तो तिल डाल के भी पानी में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे पहले जो चीज़ अवतरित हुई थी वो तिल ही थी। तो तिल डाल के भी पानी में आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करनी है एकादशी की। हर एकादशी की कथा अलग होती है, तो एकादशी पर एकादशी की कथा आपको जरूर और ज़रूर सुननी चाहिए, और उसके तत्पश्चात भगवान को भगवान का प्रिय भोग लगाना चाहिए। उसके बाद एकादशी मैया की आरती करनी चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी की आरती कीजिए, फिर विष्णु भगवान की आरती कीजिए, फिर तुलसी माता के पास जाइए। वहाँ पे आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, पहले तो तुलसी को आप दीपक प्रज्वलित कीजिए, ठीक है ना। दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुलसी के पास आसन बिछाइए और तुलसी की 4 परिक्रमा कीजिए। फिर आसन बिछा के आप तुलसी के पास बैठ जाइए, और आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का कम से कम 16 बार जाप कीजिए। कोशिश कीजिए मंत्र का जाप आप तुलसी की परिक्रमा करते हुए भी करेंगे तो और भी ज़्यादा फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन पूरे दिन आप थकान और वीकनेस फील ना करें, इसलिए मैं आसन पे बैठ के मंत्रों का जाप करने की सलाह देती हूँ। वैसे तो मैं देखो एवरीडे ही तुलसी की परिक्रमा होती है, लेकिन अगर आप तुलसी की परिक्रमा करते हैं एकादशी वाले दिन और बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। एक दो चीज़ें मेरे ख्याल से और भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र नहीं दिया तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। एक दो चीज़ें और भी ध्यान रखिए, जैसे कि पूरे दिन में ना सोने की मनाही होती है एकादशी पे, तो ना दिन में ना सोएं। कोशिश कीजिए कि दिन में ना सोएं, जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम सिमरन करें। किसी की ना फ़ोन पे किसी की गॉसिप चुगली इत्यादि ना करें, किसी की निंदा किसी की बुराई ना करें। इससे आपके पुण्य कर्म जो हो रहे हैं वो क्षीण हो रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। एक दो चीज़ें और देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 फरवरी को दिन शुक्रवार को हो रहा है। ये रात के बजे हो रहा है, मतलब जैसे कि 7 फरवरी को ना
शुक्रवार को प्रारंभ तो हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे 9:27 पे प्रारंभ हो रहा है, अर्थात ये समझ लीजिए 9:30 बजे शाम को एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, शाम को 9:30 बजे, शाम के मैं रात बोल सकती हूँ, दिन शुक्रवार। तो 10वीं तिथि के नियम का पालन होएगा 7 फरवरी को। एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 8 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा, मतलब 8 फरवरी दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी का जो विश्राम हो रहा है वो 8 फरवरी को रात को 8 बज के, मतलब पूरे दिन की सूर्य उदय के साथ भी 8 फरवरी को एकादशी मिल रही है। और देखो कितना अद्भुत संयोग है, शनिवार का दिन पड़ रहा है और 8 फरवरी मतलब 8 नंबर भी शनिदेव को डेडिकेट होती है। और ये वाला जो साल है ये मंगल का है, और मंगल हमेशा कहता है जो शनिदेव की पूजा अर्चना वंदना करते हैं उनको मैं कभी नहीं सताता। तो प्लीज़ आप लोग इस दिन शनि देव की भी पूजा थोड़ी सी कर लीजिए। अगर आप पे शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है तो उसके प्रकोप से, उसके प्रकोप से आप निकल जाओगे। एकादशी का व्रत 8 तारीख को रखेंगे। 10वीं तिथि के नियम का पालन 7 फरवरी को होगा। द्वादशी तिथि के नियम का पालन आपका जो होगा वो होगा 9 फरवरी को। अच्छा, द्वादशी तिथि पर ना भी इतना अद्भुत योग बन रहा है, इतना अद्भुत योग बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। द्वादशी तिथि पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग ये होता है जिस दिन आपको कोई भी काम करो तो उसकी 3 गुना ज़्यादा फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य आप कर रहे हो ना तो आपको 3 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 3 गुना ज़्यादा मिलेगी, सोना खरीद रहे हो 3 गुना ज़्यादा मिलेगा, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हो 3 गुना ज़्यादा मिलेगा, दान कर रहे हो 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। द्वादशी तिथि से भी इम्पोर्टेंट, इस एकादशी तिथि से भी इम्पोर्टेंट इस बार की द्वादशी है, क्योंकि इस टाइम पे योग ऐसा बन रहा है जो आपके पुण्य जो कर्म होते हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके पाप कर्मों को एकदम से छीण कर देगा। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस बार एकादशी पे ना भद्रा का साया है। जब भी एकादशी पे भद्रा का साया होता है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, और भद्रा मतलब पूरे दिन ही रहने वाली है। 8 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे से प्रारंभ रहेगी और 8 तारीख को 8 बज के शाम को 15 मिनट पे खत्म हो रही है, मतलब पूरे दिन की भद्रा रहने वाली है। लेकिन ये भद्रा का जो साया है वो स्वर्ग लोक पे है, जो कि पृथ्वी लोक के लिए शुभ रहता है, लेकिन भद्रा कहीं भी हो वो शुभ मानी ही नहीं जाती है। अच्छा, राहु काल जरूर देख लीजिएगा। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़े सारे लोग राहु काल में पूजा अर्चना वंदना करेंगे। राहु काल में की गई पूजा अर्चना वंदना पर जो राक्षस होते हैं उनका अधिकार होता है, आपका कोई भी अधिकार नहीं है। तो राहु काल पे भूल कर भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी है। 1-2 चीज़ें और ध्यान रखिए, अगर आप एक तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, ठीक है ना, 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सूर्य उदय के समय पूजा कर दीजिए, 7:07 पे पूजा कीजिए। नहीं तो आप सुबह सुबह की जो पूजा का समय है वो 5 बजे से लेकर 7:05 तक है, और इस टाइम पे की गई पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा, अत्यंत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद ना जो द्वादशी तिथि है ना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे त्रिपुष्कर योग बन रहा है। जो त्रिपुष्कर योग है वो शाम के समय बन रहा है, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का समय है। इस टाइम पे जितनी ज़्यादा हो सके दान कीजिए, भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। त्रिपुष्कर योग का मतलब है 3 प्रकार से फलों की प्राप्ति होना, दैट इज कॉल्ड त्रिपुष्कर योग, जिसमें आपको 3 प्रकार से फलों की प्राप्ति होगी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस त्रिपुष्कर योग का आपको फ़ायदा जरूर और जरूर उठाना है। तो एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 8 तारीख को रखा जा रहा है बड़े धूमधाम से। द्वादशी के नियम जो होंगे वो 9 तारीख को फॉलो होंगे। 10वीं तिथि के जो नियम होंगे वो 7 तारीख को फॉलो होंगे। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आप केवल अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखवाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे प्लीज़ मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। आपकी शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, आपको अगर बिजनेस करना है तो किस लाइन का बिजनेस करना चाहिए, किस सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, आपके बच्चों को कौन सी स्टडी आप करा सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, कुंडली के आधार पे आप ये जान सकते हैं। आपका बच्चे का विदेश जाने का योग कितना % है, सरकारी नौकरी का योग कितना % है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।